हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा चल रहा था, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डी के गोयल के बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1 to 13 और 14 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 15 से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना समझाया था, और बैलेंस शीट क्यों हमेशा टैली करता है, एसेट और लायबिलिटी क्यों लिखते हैं हम, राइट साइड में एसेट और लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज़, ये तमाम बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाई थी। आज जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या कहता है देखते हैं। देखिए, फिफ्टीन कहता है कि दी ट्रायल बैलेंस शोज द फॉलोइंग बैलेंसेज एज एट 31 मार्च 2017। तो आपका 31 मार्च 2017 का जो है ट्रायल बैलेंस यहाँ पे गिवन है। ट्रायल बैलेंस आपका दिया रहेगा, आपका जाहिर सी बात है जर्नल एंट्री से शुरुआत नहीं करेगा। जर्नल एंट्री बनाओगे, फिर लेज़र में पोस्ट करोगे, फिर लेज़र से आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर आप क्या करोगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। तो उतना लंबा प्रोसेस आपको देगा नहीं, ये सीधा आपको ट्रायल बैलेंस दे देगा, जिसकी मदद से आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को कहेगा। क्यों नहीं कहेगा आपका शुरुआत से? क्योंकि वो डिवाइड कर देता है यूनिट वाइज सबको। एक साथ आपका सारा सवाल पूछेगा तो बाकी सवाल क्या करेगा। मान लीजिए कि आपको जनरल भी बोलता है, लेज़र भी बोलता है, ट्रायल बैलेंस भी बोलता है, तो इतना बड़ा सवाल जनरली आपका एग्जाम में नहीं देता है। जनरल एंट्री अलग से बनाना दे देगा, लेज़र पोस्ट करना होगा तो अलग से दे देगा, और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा तो वो आपको अलग से दे देगा। तो यहाँ पर फिलहाल आपका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। जनरल से लेज़र पोस्ट और लेज़र से जो है आपका जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस है उसको हम ट्रायल बैलेंस में एज इट इज़ लेकर के आते हैं, जो लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। आप जानते हो कि ट्रायल बैलेंस जब दिया रहेगा तो डेबिट में आपका एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा या एसेट होगा, और क्रेडिट साइड में जो है आपका इनकम गेन या फिर आपका लायबिलिटीज़ होता है, यही आएगा आपका। अब यहाँ पर क्या कहता है कि ट्रायल बैलेंस शोज द फॉलोइंग बैलेंसेज एज एट 31 मार्च 2017। ये सारा आपका इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। लास्ट में कहता है ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 35,000। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 35,000 है। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। और इसी डेट को आपको बैलेंस शीट भी यहाँ पे प्रिपेयर करने को कहता है। चलिए, तो हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 15, यहां से स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे हम लिख देते हैं। आप लोग पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा अच्छे से लिखेगा। हम लिख रहे हैं ऐसे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इस डेट को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। इतना जगह काफ़ी होगा। क्योंकि ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला भी सारा क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना में हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट इसके नीचे बनाते, लेकिन नीचे तो जगह है नहीं, तो हम साइड में बनाएंगे। आप लोग जो है कॉपी में इस तरीके से बनाइएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर नीचे बैलेंस शीट। उसका इधर जगह नहीं तो पेज उधर पे आपका यहाँ बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट,
लाइबिलिटीज़। ये स्टेटमेंट है आपका, इसलिए इसमें आपका कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं है। ये अकाउंट है क्रेडिट साइड, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और ये आपका डेबिट साइड। फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब जो है हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या दिया है आपका, देखिएगा यहाँ पर परचेस दिया हुआ है, सेल्स दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, डिस्काउंट अलाउड वगैरह दिया है। तो आपको यहाँ पर जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से चलना है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से सबसे पहला जो आपका यहाँ पर आता है वो आता है ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक, आप पूरा लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक। ये है आपका 40,000 रुपीज़, 40,000 का ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए। ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें से आपको ट्रायल बैलेंस में से भेजना है कि कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पर जाएगा, बस, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या होता है आपका परचेज है। तो परचेज लिखते हैं यहाँ पे, टू परचेज। ये है आपका 60,000 रुपीज़ का परचेज है। और परचेज रिटर्न देखिएगा क्रेडिट साइड में दिया होगा या नहीं भी दे सकता है, दिया है तो करेंगे, दिया हुआ है आपका तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। तो नेट परचेज आपका निकल कर आएगा आउटर कॉलम में। परचेज रिटर्न है 1275। तो 60,000 जो परचेज है इसमें से आप परचेज रिटर्न को घटा दीजिएगा तो 58,725 ये आपका नेट परचेज आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका देखिएगा ओपनिंग स्टॉक, डिस्काउंट अलाउड, डायरेक्ट एक्सपेंस खोजना है, वेजेस है आपका। परचेस के बाद क्या दिया हुआ है आपका, वेजेस दिया है। वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, बार बार बोलने की ज़रूरत हम नहीं बताएंगे क्योंकि एक ही बात को बोलते बोलते थोड़ा बोर हो जाता है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपका, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो ये हो गया आपका अमाउंट, काफ़ी इधर उधर से लिखा है, लाइन से मिलाकर चलना होता है, नहीं तो ऊपर नीचे हो सकता है। ये हो गया आपका 10,000 रुपीज़ वेजेस। और क्या है, फ्रेट इन एंड फ्रेट आउट है, यानी भाड़ा जो है फ्रेट इन जो है या कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इन जो है वो आपका आता है ट्रेडिंग में, फैक्ट्री तक लाने का भाड़ा। फ्रेट इन या कैरेज इनवर्ड लिखता है 1,000 रुपीज़ है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, बाई सेल्स दिया हुआ है 1,27,000 रुपये, 1,27,000 रुपये सेल्स है, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। दिया है कि नहीं दिया है हम देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है यहाँ पर 1,500 रुपीज़, 1,000, तो 26 और 25,000, 1,25,500 रुपये, ये जो है नेट सेल आया। ठीक है, 1,25,500 रुपये नेट सेल आपका यहाँ पर आया। ओके, इसके बाद आपका देखिएगा ट्रायल बैलेंस के बाहर आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये एडजस्ट अभी नहीं किया गया है परचेस से, तो ये दो जगह जाएगा। एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में यहाँ लिखिएगा क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है आपका 35,000 रुपीज़, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ गया। और कुछ है आपका इसमें, अब तो रेंट टैक्सेस वगैरह नहीं है, रेंट है, टैक्स है, ये सब तो पीएल का पार्ट है। बाकी एसेट है, बैंक चार्जेस वगैरह है, ये सब कुछ आपका पीएल का पार्ट है और बैलेंस शीट का पार्ट है। तो यहाँ तक आपका क्रेडिट साइड में देखिएगा तो 1,25,500 नेट सेल है आपका और 35,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो 1,60,500 इधर टोटल करिएगा 1,60,500 ये टोटल आ जाएगा, जिसमें से इधर को आप सारा लेस करिएगा। 40,000 रुपीज़ हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक, 58,725 हो गया आपका नेट परचेस, 10,000 हो गया वेजेस एंड 1,000 हो गया आपका फ्रेट इन
तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा आपका निकलेगा 50,775 रुपया। ग्रॉस प्रॉफिट CD, GP हम लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका निकल करके आएगा 50,775, 50,775। इसको एकदम बराबर में लिखिएगा 1,60500। ये आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया। अब ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके आगे हम बनाएंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये इसके बैलेंस को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD कैरिड डाउन एंड ब्रॉट डाउन। ये हो गया 50,775। चलिए देखते हैं क्या क्या है। अब परचेज तो यहाँ पे ट्रेडिंग में चला गया, सेल्स रिटर्न तो आपका ट्रेडिंग का है, प्लांट एंड मशीनरी आपका बैलेंस शीट का पार्ट है। ओके, इसके बाद है आपका ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे आएगा 2, डिस्काउंट अलाउड। ये है आपका एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट डिस्काउंट अलाउड 350 यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे जैसे दिया हुआ है आपका उस वैसे वैसे आप इसको लाइन से लिखते जाइए। डिस्काउंट अलाउड है आपका 350। इसके बाद आप देखिएगा तो है आपका बैंक चार्जेस आपका गिवन है, तो फिर आप बैंक चार्जेस लिखिए 100 रुपये है। टू बैंक चार्जेस 100 रुपीज़, सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, PL के डेबिट में जाएगा। इसके बाद क्या है आपका सन्ड्री डेटर तो नहीं, एसेट है। इसके बाद है आपका सैलरीज। हम चाहते तो आपका एक साथ बैलेंस शीट भी यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र करते, लेकिन हम पहले आपको PL बता देते हैं, उसके बाद हम अलग से बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे सैलरीज देखिएगा लाइन से, तो ये है 7,000 रुपीज़। सैलरीज हो गया 7,000 रुपीज़। फिर वेजेस तो आपका हमने PL के डेबिट में, वेजेस तो आपका ट्रेडिंग के डेबिट में हमने लिख दिया है। इसके बाद फ्रेट इन था, अब है फ्रेट आउट। 2 लिखेंगे, फ्रेट आउट। फ्रेट इन फैक्ट्री तक लाने का भाड़ा, शोरूम से आपका कस्टमर तक को पहुंचाने का भाड़ा। फ्रेट आउट यहाँ पे जो है वो PL का पार्ट है, सब गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, PL के डेबिट में आएगा 1200 रुपये। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ये आपका एक्सपेंस है, PL के डेबिट में आएगा। रेंट, रेट एंड टैक्सेस 2000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट है आपका, यहाँ पे आएगा 2000 रुपीज़, ये भी है आपका 2000 रुपये। ये साइड का हो गया आपका। आप क्रेडिट साइड में आते हैं। कैपिटल तो आपका बैलेंस शीट में जाएगा, सेल्स हमने ट्रेडिंग में कर दिया, परचेज रिटर्न भी हमने ट्रेडिंग में कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड इधर, डिस्काउंट रिसीव्ड। इनकम हो गया आपका क्रेडिट साइड में आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड 800 रुपये यहाँ पर आ गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये चला जाएगा आपका बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप क्रेडिट साइड को टोटल करिएगा तो 51,575 51,575, ठीक है, ठीक है, 51,575 ये आपका आ गया क्रेडिट साइड में टोटल। अब जितना भी आपका यहाँ पे है डेबिट साइड में वो आप लेस करिएगा, 350 रुपीज़, 100 रुपीज़, 7,000 रुपीज़, 1,200 ये हो गया आपका, और 2,000 आपका रेंट का और एडवर्टीजमेंट का 2,000। तो आपका जो बैलेंस आएगा वो 38,925, 38,925। ये आपका 51,575 में से ये सारे को हम लेस किए तो 38,000 आपका 925 आया। ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट। यही व्यापारी का प्रॉफिट होता है, ऑनर का प्रॉफिट होता है। तो हम लिखते हैं इसको नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये जो नेट प्रॉफिट इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब बैलेंस शीट में जो कैपिटल होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका पीएल बन करके तैयार हो गया है। अब आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2017 का। तो चलिए हम बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। परचेज सेल्स प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। आप लोग पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है। आप लिखिए प्लांट एंड मशीनरी। चलो हम लिख लेते हैं पूरे अच्छे से, प्लांट एंड मशीनरी। जब विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनाएंगे तो यहीं पर आपका डेप्रिसिएशन वगैरह लगेगा, तो डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और पीएल के डेबिट में दिखाएंगे। फिलहाल जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे हो गया 90,000 रुपीज़। पहले आप सीख लो कहाँ कहाँ ये सब कुछ जाएगा। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल है, बी आर करंट, एक मिनट 90,000, नहीं। उसके बाद आपका क्या है? ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अच्छा, डेटर है आपका, बी आर है, लाइन से चलिए लाइन से देखते हैं हम। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 हो गया आपका यहाँ पर। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं, सन्ड्री डेटर्स यहाँ लिखते हैं, करंट एसेट सन्ड्री डेटर्स। ये हो गया आपका 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपये का। इसके बाद है आपका सैलरी हो गया आपका, सैलरी तो वहाँ पर आपका लिख दिए हमने। इसके बाद हो गया कैश एट बैंक, करंट एसेट कैश एट बैंक, करंट एसेट, ये हो गया 7,000 रुपीज़। ये हो गया आपका इधर साइड। अब आते हैं इधर साइड में आपका करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हो गया आपका 20,000 रुपीज़। और हो गया आपका बिल्स पेबल, बीपी, दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल। ये हो गया आपका 5,000 रुपीज़। इसके बाद अब कैपिटल बचा है, तो कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं। कैपिटल कितना है आपका? 1,13,000, 1,13,075 रुपया, 1,13,075। ये हो गया आपका। अब इसमें ऐड क्या करेंगे? तो नेट प्रॉफिट जो है वो ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया है? 38,925। ये जो है आपका यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल के आया है। तो प्रॉफिट इज़ अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसलिए जो है हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं कैपिटल में। कोई ड्राइंग्स वगैरह भी है इसमें, देखते हैं। कोई ड्राइंग्स वगैरह इसमें दिया नहीं है। कोई ड्राइंग्स खोज कर देखिए, डेबिट साइड में ही दिखेगा, ड्राइंग्स आपका नहीं दिया हुआ है। तो 1,52,000, 1,52,000 ये आपका कैपिटल हो गया। अब देखते हैं और क्या क्या है आपका, कुछ छूट रहा है या नहीं, एक देख लेंगे। कैश एट बैंक 7,000 रुपीज़ हमने दिखा दिया है। सन्ड्री डेटर्स 45,000 का ये भी दिखाया है। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 का ये भी हम दिखा दिए हैं। अब एक चीज़ जो है आपका ट्रायल बैलेंस के बाहर क्लोजिंग स्टॉक है, वो भी आपका करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा, तो एक आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये हो गया आपका 35,000 रुपीज़। ठीक है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका पुट कर दिया मैंने सब में। अब क्या है बैलेंस शीट का टोटल, आप देखोगे तो 45,000, 7,000 और 35,000 एंड 90,000, तो ये आ जाएगा 1,77,000 रुपये, 1,77,000 रुपीज़, 1,77,000 रुपीज़। इधर को कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका 25,000, तो ऐसे कर लो 1 लाख और 1,52,000 एंड 5,000, 1,57,000 एंड 1 लाख, आपका 20,000 जोड़ दोगे तो 1,77,000 इधर भी आ गया आपका
1,77,000 रुपीज़। तो बैलेंस शीट जो है आपका टैली कर गया। बैलेंस शीट टैली कर गया मतलब आपने जितना भी बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट बनाया है। अगर 1 रुपये का भी मान लीजिए यहाँ पर मिस्टेक करते, 100 रुपये की जगह 99 रुपया लिखते, तो नेट प्रॉफिट जो है 99 रुपया मतलब 1 रुपये से यहाँ पर क्या हो जाता, आपका बढ़ जाता। ठीक है, यहाँ पर 1 रुपया कम लिखते तो आपका नेट प्रॉफिट जो है बढ़ता। तो 1 रुपये का डिफरेंस अगर आप यहाँ पर ऐड करते, मान लीजिए कि 1 रुपया का यहाँ पर कम होता तो 1,38,926 रुपीज़ आपका यहाँ पे होता नेट प्रॉफिट, जो कि इसमें ऐड करते तो 1,52,001 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पर आता। तो 1 रुपया से आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाता। एसेट साइड में आपका 1,77,000 रुपीज़ आता और यहाँ पे 1,77,001 रुपीज़ यहाँ पे आपका आता। तो इसका मतलब ये गलत हो जाता। तो अगर आप कहीं पर भी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ भी कहीं भी 1 रुपया का भी मिस्टेक करेंगे तो वो ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा और नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा और फिर जाके वहाँ भी आपका गलत हो जाएगा। तो बैलेंस शीट टैली कर गया मतलब जो भी आपने बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जो है बैलेंस शीट यहाँ पे आज प्रिपेयर करना सीखा। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, 16, 17, 18 भी है आपका, 19 और 19 तक है लगभग, 20 भी आपका है यहाँ पे, इसको भी समझा देंगे, अरेंज करना है आपका। तो फिलहाल आपका 19 तक जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।